हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माय स्कूल। और आप अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने देखा था कि मीन कैसे निकालना है। और उसके लिए हमने अनग्रुप डेटा का मीन निकाल के देखा, डायरेक्ट मेथड देख लिया, अज्यूम्ड मीन मेथड देख लिया। पर हमारे पास एक और मेथड बचता है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड लगभग लगभग अज्यूम्ड मीन मेथड की तरह ही है। बहुत सारे स्टेप्स वही फॉलो होने वाले हैं जो हमने वहाँ पे किए थे, बस इसमें एक जो है रो हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे। हमारे पास एग्जाम्पल था, आपको पता है। तो एग्जाम्पल आपको पता क्या था कि हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन था क्लास 10th के, जिनका एक एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स का 100 मार्क्स का। और उसमें बच्चों के नंबर इस तरीके से आए थे, एक के 10 आए, एक के 20 आए, 3 लोगों के 36 आए। ये डेटा हमें ऑलरेडी गिवन था। हमने इस डेटा को ग्रुप डेटा बनाया था, क्योंकि ये अनग्रुप्ड फॉर्म में अभी। ठीक है, तो वो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो ये वाली टेबल में हमने उस डेटा को पहले अनग्रुप्ड से ग्रुप्ड बनाया, जिसमें हमने 15 का इंटरवल लिया, और 10 to 25, 25 to 40, इस तरह करके हमने क्लास इंटरवल बनाए। ठीक है, उन सब की फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे डाल ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर हमने निकाला था क्लास मार्क। अब क्लास मार्क हमने कैसे निकाला था, अपर लिमिट किसी भी क्लास इंटरवल का प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो वो आया था हमारा क्लास मार्क्स। सेम 40 + 25 डिवाइड बाई 2, 32.5 क्लास मार्क कैलकुलेट किए थे। अब ये स्टेप्स तो सेम होते हैं हमारे फॉलो, ठीक है, डायरेक्ट में भी, एज्यूम्ड मीन में भी, एंड अब ये हमारे स्टेप डेविएशन में भी। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम एक स्टेप फर्दर गए, हमने वहाँ से डी की वैल्यू निकाली। अब डी क्या होता है, डेविएशंस। डेविएशन क्या थी कि जो हमारा वैल्यू है क्लास मार्क का xi, उसमें से हम माइनस कर रहे थे किसी एक वैल्यू को, जिसको हम पहले ही अज्यूम्ड कर रहे थे कि वो मीन है। मीन, अज्यूम्ड मीन को हम लिखते हैं ए से, तो ए हमारा अज्यूम्ड मीन था। और ये हमने खुद ही माना था कि कोई भी एक वैल्यू, आप जो हमारे पास क्लास मार्क्स आए हैं उनमें से किसी भी एक वैल्यू को आप अज्यूम्ड मीन मान रहे थे। हमने अपने एग्जाम्पल में 47.5 को अज्यूम्ड मीन माना था, तो वहीं से हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट करी, xi माइनस अज्यूम्ड मीन a, यानी कि 47.5। अब ये सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की। 17.5 में से जब a को माइनस किया, यानी कि 47.5 को, तो बचा -30। 32.5 में से माइनस किया तो बचा -15। अब 47.5 में से ही माइनस किया तो आया 0। ऐसे अगेन 15, 30 एंड 45, ये वैल्यूज़ हमारी आ गई थी। फिर हमने क्या देखा था कि हमने कैलकुलेट किया था FI को। FI आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से आप जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं DI को, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ लिख ली। फिर हमने एक फार्मूला यूज़ किया x बार का। पहले हमने देखा था कि ये फार्मूला कैसे आया। हमने वहाँ पे निकाला था, क्या कहते हैं, मीन ऑफ डेविएशन। अब मीन ऑफ डेविएशन क्या होता है आपका, D बार। ये आपका किसके इक्वल था, समीशन ऑफ FI DI बाय समीशन ऑफ FI। इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने कैलकुलेट किया था हमारा मीन का फॉर्मूला। फिर हमने मीन के फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया था, और हमारा मीन हमने देखा था, आंसर आया था 62। डायरेक्ट मेथड से भी सेम आया था, अज्यूम्ड मीन मेथड में भी सेम आया था, राइट। तो अब हम करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम्पल हम सेम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि अगर हम सेम एग्जाम्पल को 3 तरीके से सॉल्व करें तो क्या कोई वो आता चेंजेस मीन में। बट अभी तक तो दोनों मेथड में नहीं आया। स्टेप डेविएशन में देखते हैं कि कोई चेंज है या नहीं। अच्छा, स्टेप डेविएशन हम क्यों करते हैं, पहले ये बता देता हूँ। देखिए, डायरेक्ट मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ छोटी वैल्यूज़ हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड वहाँ आ गया जहाँ डायरेक्ट मेथड थोड़ा लगाना डिफ़िकल्ट हो, कैलकुलेशन टाइम बढ़ा दे या फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। स्टेप डेविएशन वहाँ आता है जहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड भी आपको लेंदी लगने लगे। क्यों और कैसे, मतलब अज्यूम मीन मेथड को हम थोड़ा सा आगे, इसको एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं स्टेप डेविएशन को, अज्यूम्ड मीन मेथड का। तो स्टेप डेविएशन मेथड आपका टाइम कैसे बचाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने अब तक तो DI कैलकुलेट कर लिया है, डेविएशंस कैलकुलेट कर लिए हैं, -30, -15, 0, 15, 30, 45, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नया वो ऐड करेंगे, UI। ये UI है क्या, ये UI वो वैल्यू है जो हम स्टेप डेविएशन वाला जब अपना स्टेप यूज़ करेंगे उसके बाद की कैलकुलेशन जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। अब UI का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको पहले लिख के बता रखा है, वो है xi माइनस a बाय h, ठीक है। अब देखिए UI हमें क्या मिला, xi माइनस a बाय h।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना एक्स आई माइनस ए क्या है, एक्स आई माइनस ए है डी आई, तो आप कह सकते हैं डी आई बाई एच ही है आपका यू आई। अब ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे -30 है तो छोटी वैल्यू है, सपोज कीजिए कि डी आई की वैल्यूज़ होती 30,000 या -50,000 15,000, ठीक है, जीरो तो एज इट इज़, +15,000, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हो जाती, राइट। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे उसमें आप अज्यूम्ड मीन मेथड में भी कैलकुलेशन जब करेंगे तो वो भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, राइट। तो ऐसी जगह पे आपको हेल्प करता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में हम करते क्या हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा डी आई की वैल्यूज़ हैं उनमें से मतलब उन सब वैल्यूज़ का एक कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, और वो भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, ताकि थोड़ा सा जब हम उसको डिवाइड करें सारी वैल्यूज़ को तो हमारी वैल्यूज़ का सम थोड़ा कम आए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 15 अगेन 15, मतलब साइन हटा दीजिए, सिर्फ वैल्यूज़ देखिए, तो ये सारे मल्टीपल हैं 15 के, राइट। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को 15 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी, मेरे पास आ जाएगा यू आई, क्योंकि यू आई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एक्स आई माइनस ए बाई एच है, यानी कि सीधा सीधा डी आई बाई एच है। अब ये एच क्या है, एच ये वही वैल्यू होगा जो आप अज्यूम करेंगे जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 15 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट जो है हमारा 15 दिख रहा है हमें, तो हमने 15 ले लिया। तो यू आई कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। अब देखिए यू आई आएगा क्या क्या। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 15 जब आपने लिया तो 30 -30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, -2, -15 को 15 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -1। अब ज़ीरो को तो किसी से भी कर लीजिए 0, फिर अगेन 15 को करेंगे तो आएगा 1, 30 को करेंगे आएगा 2 एंड 45 को करेंगे आएगा 3। अब देखिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे डी आई इंटू एफ आई, तो यहाँ पे 30 था 15 था, बड़ी वैल्यूज़ थी, और इनको 2 3 7 इन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यूज़ और बड़ी हो जा रही थी। पर स्टेप डेविएशन में मतलब एच से डिवाइड करने के बाद अब ये वैल्यूज़ कितनी रह गई, सिर्फ 2 1 1 2 3 हो गई ना छोटी वैल्यूज़। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगेन हम फिर वही करेंगे, एफ आई तो अपना रोल प्ले करेगा ही, तो एफ आई इंटू यू आई जब आप करेंगे तो देखिए -2 इंटू 2 क्या हुआ, -4, -1 इंटू 3 क्या हुआ, -3। इसी तरह 0 से तो करेंगे 0, फिर क्या आएगा 6 12 एंड 18, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम यहाँ पे समीशन ऑफ ये तो करते ही हैं, एफ आई यू आई मतलब कोई भी वैल्यू जो हम यहाँ पे निकालते हैं समीशन ऑफ उसका करते ही हम। तो यहाँ ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए -4 -3 -7 +6 -1 +12 11 एंड +18 कितना आया 29। तो ये वैल्यू आपका आ गया 29। एफ आई का वैल्यू आपके पास है ही 30, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम टेबल को ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारी सारी वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी लिख ली है, ठीक है। स्टेप डेविएशन के केस में हमने क्या करना है, जैसे हमने अज्यूम्ड मीन मेथड के केस में किया था, हमने वहाँ पे निकाला था मीन ऑफ डेविएशन, राइट, यानी कि डी बार। यहाँ पे हम निकालेंगे यू बार। तो मीन ऑफ यू अगर आप निकालेंगे यानी कि यू बार, तो वो क्या होगा, देखिए किसी भी चीज़ का मीन जब आप निकाल रहे हैं तो उसका समीशन एफ आई के साथ अनडिवाइड बाय एफ आई, यही फॉर्मूला है। तो यू बार आपका हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाय समीशन ऑफ एफ आई, ये हो जाएगा आपका यू बार का मतलब यू बार मतलब मीन ऑफ यू, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए यू आई का वैल्यू क्या है, आप अज्यूम्ड मीन मेथड में जब आपने डिराइव किया था फॉर्मूला तो वही स्टेप्स हैं। फिर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे यू आई का वैल्यू रख देंगे। अब यू आई का वैल्यू आपको क्या है, यू आई का वैल्यू है एक्स आई माइनस ए बाई एच, तो ठीक है रख देते हैं। तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए बाई एच डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। अब देखिए ये जो डिवीज़न में एच है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये समीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 1/h ब्रैकेट। अब देखिए अब समीशन ऑफ एफ आई को एक बार एक्स आई के साथ लिखिए और एक बार समीशन ऑफ एफ आई को लिखिए माइनस ए के साथ। तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई, माइनस का साइन समीशन ऑफ
एफ आई, अब ए भी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर आ गया बाय समीशन ऑफ एफ आई, राइट। तो अब देखिए क्या बचा, 1/h समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको पता है, ये कुछ और नहीं, ये होता है एक्स बार यानी कि मीन, माइनस ए इंटू समीशन ऑफ एफ आई से समीशन ऑफ एफ आई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, एक्स बार माइनस ए, सामने क्या है आपका यू बार। अब देखिए ये जो एच यहाँ पे डिवीज़न में है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, एच इंटू यू बार इक्वस टू एक्स बार माइनस ए, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आप अगर मैं ए को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो एक्स बार की वैल्यू हमें फाइनली क्या मिलेगी, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच यू बार, यही मिलेगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपने देखा था कि यू बार एक्चुअल वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई बाय समीशन एफ आई, तो ए प्लस एच इंटू समीशन एफ आई यू आई बाय समीशन एफ आई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया फाइनली स्टेप डेविएशन के केस में मीन निकालने के लिए, यानी कि एक्स बार निकालने के लिए। तो ठीक है, इस फॉर्मूले का जो हम यूज़ करते हैं, तो एक बार मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ स्क्रीन को, तो फिर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एक बार मीन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हमें मिल गया था, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू समीशन यू आई एफ आई यू आई बाय समीशन एफ आई। अब सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। ए क्या था, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन क्या था 47.5, ठीक है 47.5, प्लस एच क्या था हमारा, एच हमने माना था 15, याद है आपको, तो 15। अब समीशन एफ आई यू आई क्या था हमारा, वो था 29, ठीक है। समीशन एफ आई क्या था हमारा, वो 30, ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज। अब हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी, 29/30 इंटू 15। अब देखिए 15 को 2 से कर सकता है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आई 47.5 प्लस, अब 29 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 14.5, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो एक्स बार आपका इक्वल आएगा 62 के। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट मेथड के केस में भी 62 आंसर था, अज्यूम्ड मीन मेथड के केस में भी 62 था, और स्टेप डेविएशन के मेथड में भी आंसर 62 ही आ रहा है। तो इट मीन्स कि आप मेथड चेंज करेंगे तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एज इट इज़, तो वैल्यू तो हमारी सेम आ रही है, मतलब आंसर सेम आ रहा है, बट मेथड बदलने का मतलब कहाँ पे है कि जब आपको टाइम बचाना है। देखिए अगर बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, बहुत लेंदी डेटा नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड आप अप्रोच कीजिए। थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है, अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ कीजिए, और अगर और ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कीजिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार प्रॉब्लम को पूरा पढ़ लीजिएगा, कई बार स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि कौन सा मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो फिर तो आपको उसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, वरना नंबर कट सकते हैं। बट आपको तीनों मेथड आते हैं, तीनों मेथड आसान भी हैं, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट है नहीं, तो आप तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट गाइज। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।